Hello बच्चों, let's take a given question. The question says draw G dash versus D and G dash versus H graph. Here D dash is depth below the D is depth below the surface of the earth and H is the height from the surface of the earth. So to understand this question we need to understand about the concept of acceleration due to gravity and its variation. So जब हम बात करते हैं acceleration due to gravity की, let's say for example we have earth surface, ठीक, और उस पे वी आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारा मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, अर्थ का रेडियस इज कैपिटल आर. ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन. अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे अर्थ के ऊपर एम जी, सेम फोर्स अर्थ भी एक्सर्ट कर रहा होगा बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पैर, राइट. सो हमने एम जी नीचे एक्सर्ट किया, अर्थ ने भी ऊपर एम जी एक्सर्ट किया. एंड वी नो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. ये रिलेशन है. सो अगर ये रिलेशन को हम यहाँ अप्लाई करें, सिंस फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं अर्थ पे और जो अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई कर रहा है इज द सेम और वो वैल्यू है एम जी. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अर्थ कैन बी रिटन एज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर का स्क्वायर. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन सी के यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा और जो स्मॉल जी है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट कम्स आउट टू बी जी एम बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, जहाँ से हम कैपिटल जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, right. Just we have to put the universal gravitation constant की value mass of earth and radius of earth and we will be getting the value of g as 9.8 meter per second square. ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब वी आर एट द सरफेस. अब हमें बात करनी है कि जब हम एच हाइट ऊपर चले जाएं तो क्या होगा ग्रेविटी का, और जब हम डी डेप्थ नीचे आ जाए तब क्या होगा. तो वन बाय वन वी विल सी इनटू द रिजल्ट्स एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज इट. फिर उसके बाद वी विल प्लॉट द ग्राफ. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट. तो लेट्स से अगर हम किसी हाइट पे चले गए तो इन दैट सिचुएशन वी आर सपोजिंग इट हैज टू बी जी एच. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी वहाँ पे जी एच. एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, जी एच विल बी इक्वल्स टू जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर लिख रहे हैं हम. क्यों लिख रहे हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज द सेंटर, ये है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ एंड लेट्स से वी आर एट दिस हाइट विच इज स्मॉल एच. सो जो सेंटर से डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे अपना, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज टू बी द स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ से हमने जब कंसिडर किया था तो वो कैपिटल आर था हमारा डिस्टेंस, अब इट विल बी स्मॉल आर, डिस्टेंस चेंज हो गया. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन सी कि दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग. अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जी एच कैन बी रिटर्न एज जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का स्क्वायर. ठीक है ना. एंड फर्दर इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज जी एम को फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, और जी एम कैन बी रिटर्न एज जी इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर divided by the value will be r plus h का the whole square. अब this can be further written as इसको अगर हम नीचे shift कर दें so the value comes out to be g upon 1 plus h by r the whole square. ठीक है, so this is the result we are getting of gh. so हमें मेन ये फॉर्मूला याद रखना है जिसके बेसिस पे, और we can say this formula on the basis of which we will try to plot the graph. ठीक है, तो फिलहाल ये सारे ही फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाता है व्हेन h इज मच मच लेस देन कैपिटल R. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, जी एच विल बी इक्वल्स टू, जब बहुत छोटा होगा मीन्स ऑलमोस्ट वी कैन से नेग्लिजिबल हाइट पे अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो इन दैट सिचुएशन हम लिख सकते हैं जी एच विल बी जी अपॉन 1 प्लस एच को एच बाय आर को हम सब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2. एंड बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि एच बहुत छोटा है आर से, इन दैट सिचुएशन वी कैन सी इट कैन बी रिटन एज -2h by r. so this is the case we are getting for height which is very less than the रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ये हो गया हमारे लिए हाइट का केस. अब इसी तरीके से वी विल डिस्कस अबाउट द डेप्थ एंड वी विल फाइनली प्लॉट द ग्राफ. ठीक है, तो डेप्थ की जब हम बात करते हैं सो यहाँ पे विल मेंशन इट. नाउ वी आर मूविंग टू calculate the variation of g with depth. So let's say this is the earth surface, ठीक है, कुछ ये अर्थ सरफेस है और हम अब लेट्स से
एच हाइट नीचे, डी डेप्थ नीचे आ गए। तो जब हम डी डेप्थ नीचे आ गए तो नीचे जो सेक्शन बचा अर्थ का, दैट विल बी दिस मच, कुछ इस तरीके से, राइट। कैपिटल एम हमने जो मास माना था वो पूरे अर्थ का माना था। अब इसका जो अर्थ का मास हो जाएगा, जो इनसाइड वाला पोर्शन वाला जो हमने डॉटेड में दिखाया, उसका मास लेट से हम मान लेते हैं एम डैश हो जाएगा, ठीक है। रेडियस तो हमें पता ही है कितना होगा, रेडियस इज कैपिटल आर फॉर दिस, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पे जी डी लिखेंगे, दैट इज जी डी जब हम लिखेंगे इसका, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, it will be written as g m dash upon, this value can be written as, now it will be, we can see clearly, अगर हम आर ई देखें, अब स्मॉल आर, अब हमारा कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर हो जाएगा। सो इट विल बी, वी कैन क्लियरली सी इट कैन बी रिटन एज स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर यहाँ पे ये केस में जो हमारा स्मॉल आर था, फॉर दिस केस स्मॉल आर जो था हमारा वो कैपिटल आर प्लस एच था। यहाँ पे ये ध्यान रखनी है हमें, यहाँ पे जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज कैपिटल आर माइनस ऑफ एच, माइनस ऑफ डी, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस वी नीड टू रिमेंबर। अब यहाँ पे हम m डैश की वैल्यू अगर निकालना है, सो उसके लिए वी विल कंसिडर अर्थ टू बी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से, हम इसकी डेंसिटी मान लेंगे रो। सो हम निकाल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली वी विल हैव द वैल्यू ऑफ m डैश एज, तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है g इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो जाएगी, हमने रो माना है यूनिफॉर्म डेंसिटी, और वॉल्यूम हो जाएगा फॉर द डॉटेड वन, इट विल बी 4/3 पाई r डैश का क्यूब, r क्यूब बेसिकली, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो वैल्यू आएगी जी डी की, इट विल कम्स आउट टू बी g रो 4 पाई r divided by, just this will be the case, divided by 3, right? So this will be the case we are getting for GD. So now जब हम रो, that is the density of the earth, जब हम उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनली जो GD का हमें रिजल्ट मिलता है, that can be written as g/3, और रो को हम लिख सकते हैं, या फिर g ऐसे ही रखते हैं हम, रो को हम लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ अपॉन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दैट इज 4/3 पाई r का क्यूब इंटू 4/3 पाई r, राइट। सो फाइनली जो रिजल्ट हमें जीडी का मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू gm r अपॉन r का क्यूब। अब नाउ वी कैन फर्दर, अगर हम चाहें तो इसके वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट एज वेल। सो यहाँ पे हम स्टार मार्क कर देते हैं, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड फाइनली अब हम gm को क्या लिख सकते हैं, दैट फॉर gd कैन बी रिटन एज, gm कैन बी नाउ रिटन एज gr स्क्वायर, और जो रिजल्ट है हमारे इंटू r upon r का cube, and this will be equals to g, that is we can write by r into small r बचेगा ऊपर, small r को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल r में से हम क्या निकाल दें, डेप्थ निकाल दें, right? So from this we can have this expression as well, g into, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो 1 minus of d by r. So this is what the expression also we need to keep in mind. So these are the various expression of importance to us we have derived over here. अब हम plot करते हैं graphs को. So we can see हमें height और depth के हिसाब से इसे plot करना है. So we can see this is, we can g versus small r, ठीक है. तो अगर हम बात करें पहले we will see इनसाइड में क्या हो रहा है, फिर देन वी विल कम टू आउटसाइड वाला पोर्शन. सो इनसाइड की जब हम बात करते हैं, सो इनसाइड में हम देख सकते हैं फॉर इनसाइड वी कैन राइट द वैल्यू फॉर इनसाइड. हमने देखा कि जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर. हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको यूजिंग दिस रिलेशन, हम यहाँ पे देख सकते हैं जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, या फिर हम इसको इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर. स्मॉल आर क्या था, हमारा जो डिस्टेंस था, दैट इज एक्चुअली में कितना इनसाइड गए हैं, कितना आउटसाइड गए हैं. सो इनसाइड के लिए ये कंडीशन वी हैव बीन डिराइव्ड, और आउटसाइड के लिए वी हैव सीन के जी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो दिस इज द केस वी हैव डिराइव्ड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम सेंटर से स्टार्ट करें वेर आर की वैल्यू 0, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो दिस विल बी द केस ऑफ इनसाइड.
यहाँ जाके मैक्सिमम हो जाएगा वेर आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक है ना। सो आउटसाइड के लिए वी कैन सी इट इज जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। और इसको थोड़ा सा और सही बना लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से। सो दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी मैक्स एंड विच इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें इसको वैल्यू को, तो इट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। क्योंकि हम देख सकते हैं जब ये वैल्यू हम स्मॉल आर की जब कैपिटल आर रखेंगे यहाँ पे इन दिस एक्सप्रेशन, सो इट विल बी जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट। सो ये एक्सप्रेशन से हम इसे देख सकते हैं। सो दिस इज द केस, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स आर इज लेस देन कैपिटल आर एंड यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ जी वर्सेस वी कैन से डी एंड जी वर्सेस एच, एंड यहाँ पे वी कैन राइट, ये है डी दैट इज डेप्थ का और ये है हमारा हाइट h। सो दिस इज g वर्सेस d एंड g वर्सेस h का ग्राफ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।